हर जिंदगी का एक अंजाम है, मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब रूह जिस्म छोड़ देती है तो उसका अगला सफर कहां शुरू होता है? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक गायब आलम है, एक पर्दा जिसे इस्लाम में बरज़ख कहते हैं। ये वो मंजिल है जो हर रूह को कयामत तक गुजारना होता है। आइए इस राज भरे आलम का सफर समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके पीछे एक बरज़ख है कयामत के दिन तक। सूरह अल-मोमिनून आयत 23। बरज़ख एक दरमियानी आलम है, न ये दुनिया है न आखिरत। ये वो गायब आलम है जहां रूह मौत के बाद दाखिल होती है और कयामत के सुर बजने तक वहां रहती है। ये आलम में वक्त का एहसास दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब फरिश्ता मौत हजरत इज़राइल रूह को जिस्म से अलग करते हैं तो ये सफर शुरू होता है। सुभान अल्लाह। रूह बरज़ख में दाखिल होती है जहां उसके अमाल का पहला हिसाब शुरू होता है। मोमिन की रूह को सुकून और राहत मिलती है। हदीस के मुताबिक उसकी रूह जन्नत के बागों का मंजर देखती है और उसकी कब्र खुशबू और रोशनी से भर जाती है। लेकिन गुनहगार की रूह का क्या होगा? उसके लिए है बेचैनी, अंधेरा और जहन्नुम के अजाब का पहला मंजर। अल्लाहु अकबर। बरज़ख का एक अहम हिस्सा कब्र से मुतल्लिक़ है। जब जिस्म को कब्र में तदफीन किया जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक ये फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोमिन जो दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चला, ये सवाल आसानी से जवाब देता है। उसकी कब्र खुल जाती है, जन्नत का एक बाग बन जाती है जहां रोशनी और सुकून उसका इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जो गुनहगार है, जो दुनिया में अल्लाह के अहकमत से मुंह मोड़ चुका, उसके लिए ये सवाल एक भयानक इम्तिहान होते हैं। वो जवाब ना दे सकेगा और उसकी कब्र तंग हो जाती है। हदीस के मुताबिक उसके जिस्म पर कब्र का दबाव इतना होता है कि पसलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। जहन्नुम का अजाब उसके लिए शुरू हो जाता है और ये अजाब बरज़ख के आलम में कयामत तक जारी रहता है। अल्लाहु अकबर। बरज़ख में वक़्त का एहसास दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुरान में सूरह अन-नज़्ज़ियात आयत 79-46 के मुताबिक कयामत का दिन गुनाहगारों को हजारों साल के बराबर लंबा महसूस होगा। लेकिन मोमिन के लिए ये वक्त एक झटके की तरह गुजर जाएगा, क्योंकि वो सुकून और जन्नत के मनाजिर में होता है। ये आलम एक तरह का इंतजार है कयामत के दिन का, जब हर रूह अपने जिस्म के साथ दोबारा जिंदा की जाएगी। अल्लाहु अकबर। हमारे नेक अमल, दुआएं और सदका जरिया मरने वालों तक पहुंचते हैं। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक जब कोई इंसान वफात पा लेता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के: सदका जरिया, इल्म जो दूसरों को फायदा दे, और नेक औलाद की दुआ। आपकी एक छोटी सी दुआ भी आपके गुजर चुके प्यारों की रूह को सुकून दे सकती है। सुभान अल्लाह। ये वीडियो को अभी अपने दोस्त असबाब तक पहुंचाएं ताकि आप भी सदका जरिया कर सकें। बरज़ख एक आईना है जो हमारे अमल को दिखाता है। जो नेक काम हम आज करते हैं वो न सिर्फ हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं, बल्कि बरज़ख में भी हमारे लिए राहत का सबब बन सकते हैं। इसके लिए अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना जरूरी है। हर दुआ, हर सदका, हर नेक काम हमारा मुस्तकबिल रोशन करता है।
बरज़ख सिर्फ एक आलम नहीं बल्कि एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। दुनिया एक इम्तिहान है और बरज़ख उसका पहला नतीजा। तो चलिए आज से हम अपना अमल सुधारते हैं। दुआ कीजिए, सदका दीजिए और अपने रब के सामने झुक जाइए। अल्लाह ताला हम सबको बरज़ख के सफर के लिए तैयार करें और जन्नत में अपना मुकाम आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।